सोसाइटी में बेज़ाब्तियों का मामला, ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत खारिज। नैब ने ख्वाजा बरादरान को हिरासत में ले लिया। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमानत खारिज कर दी। कारकुनों की ख्वाजा बरादरान के हक में नारेबाजी। ख्वाजा साद रफीक के जमहूरियत जिंदाबाद के नारे, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ख्वाजा साद रफीक ने नारे लगाए और उनका कहना था, आज हमारे सब्र का इम्तिहान है, गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मुजम्मत नहीं करनी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। और ख्वाजा सुलेमान रफीक के 2 भाइयों की 2.5 महीने से ज़्यादा कबल गिरफ्तारी जो रहने के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फ्री कैन के वकला के दलाल सुनने के बाद ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान रफीक की समाज की अदालत में ख्वाजा बरादरान की जानिब से आजमी कार्ड और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए और उनका ये कहना था कि उनका पैरागॉन सिटी से कोई तल्लुक नहीं और उन्होंने जो कमीशन हासिल की थी जमीन की मुंतकली के हवाले से, उसमें तमाम तर जो तफसीलात थी वो उन्होंने कागजात नामजदगी में ज़ाहिर की हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात जो थी, अपने सबूत जो थे, वो नैब इंक्वायरी में भी वहाँ पे जमा कराए। मजीद उनका ये भी कहना था कि उन्हें ड्यूटी नैब से इंसाफ की तवक्को नहीं और इंक्वायरी तब्दील कराने के हवाले से भी चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दी है, लेकिन उसके अदालत से उन्होंने इत्तला की थी कि अदालत उनकी जमानत जो है वो कन्फर्म करें। जबकि नैब के वकील ने इस दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि नैब इंक्वायरी में ख्वाजा बरादरान कसूरवार हैं और इनका पैरागॉन सिटी से तल्लुक है। ख्वाजा साद रफीक और इनके अहलिया ने मिलकर पैरागॉन सिटी का बिजनेस किया है और इस हवाले से उनका बिजनेस ये भी कहना है कि इसी हवाले से उनके खिलाफ सबूत जो है वो कटे हुए हैं और इनके अकाउंट्स में एक माकूल रकम भी मुंतकिल हुई है, जिसमें इनके अकाउंट में 6 करोड़ और इनके हल्का के अकाउंट में भी रकम मुंतकिल हुई है। मुझे उनका ये भी कहना था कि चेयरमैन नैब जो है उनका किसी सियासी जमात से अभी देखा है मैंने ये। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। साद रफीक ने कारकुनान को हिदायत जारी की हैं कि वो पुरअमन रहें। चेयरमैन नैब और अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आपको बताएं, ख्वाजा सलमान रफीक को नैब ऑफिस पहुंचा दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक ने एयर एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी बनाई। नैब जराये के मुताबिक ये कहा गया है, सोसाइटी में उनकी अहलिया सलमान रफीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन भट्ट पार्टनर्स हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे साउद भट्ट से। साउद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल अब से कुछ ही देर पहले ख्वाजा साद रफीक को दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी हसार में उनको यहाँ पर पहुँचाया गया। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते ख्वाजा साद रफीक और नैब टीम के हमरा थे जब यहाँ पर उनको पहुँचाया गया। नैब ने बाकायदा तौर पर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जारी कर दिए, जिसमें ये लिखा गया है कि ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, उनकी अहलिया गजाला साद, नदीम ज़िया और कैसर अमीन भट्ट ने अपने एक जॉइंट वेंचर के तहत एयर एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। बाद में उसको पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का नाम दे दिया गया। साथ ही साथ लिखा गया है कि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के पोजेशन में 40 कनाल अराजी है जो गैर कानूनी तौर पर उनके ज़ेर इस्तेमाल है। और पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी जो पहले ही काफ़ी स्कैंडल से दो चार है, जिसमें आशियाना इकबाल की ज़मीन भी डलने के मामला सामने आए थे, उसके ऊपर इन लोगों के बाकायदा कारोबारी इनके मरासम मौजूद हैं। इसी बुनियादों पर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की गिरफ्तारी जो है उनमें लाई गई थी, जिन बुनियादों पर कैसर अमीन भट्ट को गिरफ्तार किया गया था और जिन बुनियादों पर नदीम ज़िया को गिरफ्तार करने के हवाले से अभी भी ढूंढा जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को नैब लाहौर बाकायदा तौर पर अब मुंतकिल कर दिया गया है। जो ज़रूरी नैब की कागजी कार्रवाइयाँ हैं वो इस वक्त अंदर जारी हैं। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक का जो नैब के अंदर डॉक्टर मौजूद है वो इनिशियल मुआयना भी करेंगे। इस हवाले से जो एक्सटेंडेड प्रोसीजर है, जिस भी मुल्ज़िम को यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है उनका बाकायदा तौर पर एक इनिशियल मेडिकल चेकअप किया जाता है कि किसी न किस्म के अगर कोई बीमारी है या कोई मेडिकेशंस पे वो हैं तो फौरी तौर पर वो मेडिकल जो यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है उनको बता सकते हैं। इस हवाले से तमाम तर जो अंदर तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। साद रफीक और सलमान रफीक को अंदर मुंतकिल कर दिया गया। उनके सेल्स के हवाले से भी फैसला लिया जाएगा कि उनको इकट्ठा रखा जाएगा या अलग अलग रखा जाएगा। दोनों का पहुँचा दिया गया, जबकि नैब के ज़राए की जानिब से ये बात कन्फर्म की गई है कि कल सुबह एहतसाब अदालत के रूबरू उनको पेश किया जाएगा ताकि उनका वहाँ पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा सके। जी साउद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया।
उधर ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी, स्पीकर पंजाब असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त दी गई है। राना मोहम्मद इकबाल खान और दीगर ने डिप्टी स्पीकर को ये दरख्वास्त दी है। ख्वाजा सलमान रफीक कारकुन हैं और असेंबली का इजलास भी जारी है। मतन ये है सलमान रफीक की इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। आपको बताते चलें कि ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी, स्पीकर पंजाब असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ख्वाजा सलमान रफीक रुकन है असेंबली के, उन्हें इजलास में शिरकत की इजाजत दी जाए। और अभी आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ दौर के अखराजात मंजर आम पर लाने का फैसला। ऐवान वजीर आला के तमाम अखराजात की तफसीलात ऐवान में लाने का ऐलान किया गया है। शहबाज शरीफ ने अपने 4 घरों को वजीर आला हाउस डिक्लेयर कर रखा था। शहबाज शरीफ के चारों घरों में निस्फ अरब रुपए खर्च हो रहे थे। चारों घरों की सिक्योरिटी पर अखराजात की तफसीलात ऐवान में देंगे। बशारत राजा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ के चारों घरों की तज़ीन और आराइश भी सरकारी खर्च पर होती। शहबाज शरीफ को मिलने वाले गैर मुल्की तहफ़ की तफसीलात भी ऐवान में पेश की गई हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ दौर के अखराजात मंजर आम पर लाने का फैसला। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के सरकारी असासों की छानबीन का फैसला कर लिया है। बल्दियाती इदारों के घोस्ट मुलाजमीन की छानबीन शुरू कर दी गई है। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की जायदादों की भी पड़ताल की जा रही है। आपको बताते चलें कि महकमा बल्दियात ने तमाम बल्दियाती इदारों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों के सरकारी असासों की छानबीन का फैसला किया गया है और तमाम तर घोस्ट मुलाजमीन की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की जायदादों की पड़ताल भी की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के सरकारी असासों की छानबीन का फैसला कर लिया है। अब इसी ज़मीन में बल्दियाती इदारों के घोस्ट मुलाजमीन की छानबीन का अमल भी शुरू कर दिया गया। और अभी आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने बीए नासिर को सीसीपीओ लाहौर काम जारी रखने का हुक्म दे दिया है, जबकि जुल्फकार हमीद का सीसीपीओ तैनाती का हुक्म वापस लेकर डीआईजी आईटी काम जारी रखने का हुक्म दिया है। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बीए नासिर को सीसीपीओ लाहौर का काम जारी रखने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि जुल्फकार हमीद का सीसीपीओ तैनाती का हुक्म वापस लेकर डीआईजी आईटी काम जारी रखने के अहकाम दिए गए हैं। कैसर कोकर से मजीद जानेंगे। कैसर कोकर, बताएगा इस जमीन में क्या अहकाम जारी किए गए हैं? पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर बीए नासिर को फिलहाल काम जारी रखने का हुक्म दिया है और सीसीपीओ लाहौर का जो हुक्म दिया बीए नासिर को वो फिलहाल कंटिन्यू करे। सीसीपीओ लाहौर और जुल्फकार हमीद को हुक्म दिया है कि वो डीआईजी आईटी के तौर पर काम जारी रखे। डीआईजी जुल्फकार हमीद के जो सीसीपीओ लाहौर की तैनाती का जो नोटिफिकेशन हुआ था वो हुकूमत पंजाब ने वापस ले लिया है और अब पंजाब हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत बीए नासिर जो है वो एज सीसीपीओ लाहौर जो है काम जारी रखेंगे। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने अपने फैसले से डीआईजी जुल्फकार हमीद और बीए नासिर को इतला कर दिया है। ये फैसला हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मंजूरी के बाद जारी किया है। आपको बहुत शुक्रिया। हमजा शहबाज को ऑफलोड नहीं किया गया, इमिग्रेशन काउंटर से ही वापस भेजा गया। तर्जुमान नून लीग की जानिब से यह बताया गया है। हमजा शहबाज काउंटर पर पहुंचे तो बताया गया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है। फिर मौक़िफ़ बदल कर कहा गया कि नाम ECL में है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बताया गया है। उनका मजीद कहना था इत्तला मिलने पर हमजा शहबाज काउंटर से वापस चले गए। इमिग्रेशन हुक्काम के मौक़िफ़ में तब्दीली दबाव का वाज़ेह सबूत है। इसी हवाले से मरियम औरंगजेब का मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। ये उसी चीज़ की कड़ी है जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक सियासी इंतकामी मुहिम चली हुई है मौजूदा हुकूमत की तरफ से। और मैं ये वाज़ेह तौर पे बता दूं कि हमजा शहबाज शरीफ को ऑफलोड नहीं किया गया। वो एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। हम लोग जो हुकूमत के इस वक्त दाएँ और बाएँ बैठे लोग हैं, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। और जब हमजा शहबाज साहब इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुँचे तो उनको कहा गया कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब कोई दहशत गर्द है? खुदा ना खास्ता, क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब जब नैब ने बुलाया किसी पेशी पे नहीं गए? क्या वो मतलूब है नैब के? क्या वो इश्तेहारी हैं? यहाँ तो अपने लाडलों को 1 घंटे के अंदर ECL से नाम हटाकर अपने साथ त्यारों के अंदर सफ़र कराया गया। वो उस वक़्त कोई भी कानून हरकत में नहीं आया। लेकिन जवाब ये चाहिए कि किस कानून के तहत हमजा शहबाज शरीफ साहब को
ब्लैकलिस्ट किया गया है या उनका नाम ECL पे डाला गया है। नैब की तरफ से जब उनको बुलाया गया वो पेश हुए। हाई कोर्ट ने और नैब कोर्ट दोनों ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब किसी तरह किसी केस में भी मतलूब नहीं है, और जब जब उनसे सवाल किया गया वो वहाँ गए तो, और वो खुद इमिग्रेशन काउंटर से वापस आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया, और ये वही मुहिम है जो नाअहल हुकूमत अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए विच हंटिंग कर रही है, और उन लोगों को इस तरह उनका मीडिया ट्रायल और उनको इसी तरह की हरकतों से। और अभी आपको बताएंगे सूबाई वजीर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको कंफर्ट जोन दें ताकि वो पंजाब के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। अभी भी आपके पास कुछ एग्जांपल ऐसी होंगी कि इन्वेस्टर आपके पास आता है, पाकिस्तान में 2-3 महीने लगाता है, फिर चला जाता है और वो सोचता है कि शायद ऐसी इन्वायरमेंट नहीं है कि जिसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। जो एक लफ्ज़ बोला जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट के हवाले से, उसके तहत हमने कोशिश की है कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आए या पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो, उसका जो मोड है उसको इतना इजी किया जाए कि इन्वेस्टर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑन ग्राउंड लाकर शुरू कर सके। तो इस मकसद के लिए जो हमने कोशिश की है, काविश की है, जो अपने पैरामीटर्स बनाए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। कुछ चीज़ें हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत भी की हैं, जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री जो है उसमें 10 साल की इनकम टैक्स हॉलीडे हमने उस पर दी है। फिर हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर आपका लोकल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर कोई भी लगाना चाहता है तो फर्स्ट टाइम जो प्लांट एंड मशीनरी वो बाहर से इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर 0 ड्यूटी रखी है, ताकि जो आपका इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट भी करे और उसके साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट करे। 13 दिसंबर को वोट कास्ट करने के लिए मकामी तातील होगी। महकमा SNGAD ने मकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अभी आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की माली इमदाद रोकने पर गौर। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां अपने अखराजात खुद करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कंपनियां अपने ज़राए आमदन खुद पैदा करें। कंपनियां अपने वसाइल पर खुद इन्हसार करके सहूलियात को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है। पंजाब हुकूमत माली इमदाद बतदरीज कम करने का फैसला कर रही है। और अभी खबर है इचरा के इलाका भट्टी पार्क से, जहां पर मकीन सुई गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का गैस सिलेंडर सड़क पर रखकर एहतजाज। 6 माह से इलाके में गैस नहीं आ रही। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर शेख, बताइएगा क्या कहना है मकीनों का? जी, इचरा का इलाका ये भट्टी पार्क है जहाँ पे इलाका मकीनों की जानिब से सुई गैस की बंदिश के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। महकमा नॉर्दर्न गैस के खिलाफ यहाँ पे शदीद नारेबाजी का सिलसिला अभी जारी है। इलाका मकीन का ये कहना है कि अरसा दराज से इनके इलाके में गैस नहीं आ रही, अपना गुजर बसर बहुत मुश्किलों से करते हैं। मेरे साथ मकीन मौजूद है, खवातीन से गुफ्तगू करेंगे। मोहतरमा, कब से आपके इस इलाके में गैस का मसला है और अपना गुजर बसर? 6 महीने बेटा जी हो गए ने, गर्मियां नहीं आई, रोज़ बिल्कुल नहीं आई बेटा। बाजारों लिया के खाई लिया, मुँह च रोटियां भी नहीं खादियां जांदियां तो दूर दियां। क्या कहेंगे जी मोहतरमा, कब अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? रोटी नहीं खादी जाती ते गैस 200 रुपए किलो कर देती है, फिर ऐसे हुकूमत नो असीं की कहिए। नहीं, बहुत परेशान। क्या मोहतरमा आप क्या कहेंगी अपना इस हवाले से, क्या गैस के हवाले से? गैस ही नहीं आ रही, सुन करिए कि गैस रोजियां नहीं गैस जा रही है। गर्मी अगर सर्दियों के अंदर गर्मियों ही जा रही है और सारे पासे की गैस आ रही है, सिर्फ साड़ी नहीं आ रही। मोहतरमा अपना गुजर बसर कैसे करते हैं बताइएगा? होता है बहुत मुश्किल से होता है, जिनके घर नहीं कमाने वाले उनको बहुत मुश्किल है। गैस भराएं, सिलेंडर लाएं, गैस भराएं कि सब दूसरे कच्चे कैसे माँ जी अपना रोजगार गुजर बसर कैसे करते हैं? गैस अब नहीं आती, कैसे खाना वगैरह कैसे पकाते हैं आप लोग? सिलेंडर ते पकाने ते तंदूर दी रोटी दंद मूँह च नहीं खादे नहीं जाती, अखां बनवाई दियां ने, कुछ खान नूं लभदा ही नहीं।
बिल्कुल जी, इलाका मकीन यहाँ पे सरापा एहतजाज है। ये देख सकते हैं कि आप मेन गैस सिलेंडर से एहतजाजन तौर पे इन्होंने यहाँ पे मेन रोड्स पे यहाँ पे रखे हुए हैं। एहतजाजी इनका ये कहना है कि वो गैस बाहर से भी नहीं भरवा सकते, उसकी कॉस्ट बहुत महंगी है। महकमे गैस के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, खवातीन शहरी मौजूद हैं। मुतलका महकमों से इनकी अपील है कि फिलफोर जो गैस का अबू बकर, आपका शुक्रिया। वन व्हीलर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा तैयार कर लिया है। वन व्हीलर्स के साथ साथ वालिदैन और उसकी मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। सीटीओ ने मैकेनिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर को मरासला लिख दिया है। मजीद इस बारे में जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा। वन व्हीलर जो हैं वो एक अजाब बनते जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस अजाब को रोकने के लिए एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है, क्योंकि न्यू ईयर नाइट के ऊपर देखा जाता है कि अक्सर सड़कों के ऊपर जो मनचले हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं। इस हवाले से सीटीओ लाहौर मलिक लियाकत की जानिब से कमिश्नर लाहौर को एक मरासला लिखा गया है कि जो वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल जो है उसको तैयार करने वाले मैकेनिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के जो है वो इकदाम किए जाएं। इसी बात पर बात करेंगे सीटीओ लाहौर मलिक लियाकत से, उनसे पूछेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मल साहब, बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं वन व्हीलिंग को रोकने के लिए। देखिए जी, वन व्हीलिंग बहुत डेंजरस है और इसमें ना सिर्फ जो राइडर है उसका अपनी जान चली जाती है, बल्कि जो इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं उनका भी नुकसान होता है, किसी की गाड़ी में लग जाता है या इस तरह, और सब्सिक्वेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अक्सर इससे बन जाती है। और इसलिए वन व्हीलिंग को रोकने के लिए हमने एक तो ऑपरेशंस विंग से हमने दरख्वास्त की है कि जिन्होंने जो पिछले साल जिन लोगों का रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, प्रिवेंटिव एक्शन किया जाए अभी से। इसी तरह उनको वार्न किया जाए जो मैकेनिक इस काम में इन्वॉल्व हैं, जो इनको वन व्हीलिंग में वो कन्वर्ट करने के लिए इनको बाइक्स को तैयार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए अभी से। इसके अलावा जो एक्टिव मेजर्स हैं उनमें हम ये इंशाल्लाह जो है ना गिवन डेट इंशाल्लाह हम वहाँ पे रोड्स के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट भी होगी और ऑपरेशन विंग हमेशा काम करता है इस सिलसिले में बड़ा प्रोएक्टिवली, तो उनके साथ मिल के हम इंशाल्लाह वहाँ पे बैरियर्स के साथ और स्पीड को हम ब्रेक करने की वहाँ कोशिश करेंगे ताकि उनको फ्री रन ना मिल सके। और साथ आपके कैमरे के तवस्सुत से मैं तमाम जो नाजरीन हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये बच्चों को पूरे लाहौर में जो 1772 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो एक एक इंच को पुलिस जो है वो अपनी प्रेजेंस से कवर नहीं कर सकती। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो अपनी जान से खेल रहे हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो आपको दुख दे के और रोता हुआ छोड़ के ना चले जाएं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी परवरिश भी आप अच्छी करने की कोशिश करते हैं तो इसी तरह उनकी तरबियत के साथ उनको मॉनिटर भी करें कि वो बाहर जाके क्या एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि बाद में आपको उनका दुख ना देखना पड़े। जी, जैसा कि आपने सीटीओ लाहौर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि पुलिस की तरफ से तो जो इकदाम किए जाएंगे लेकिन शहरियों से भी अपील है कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल दी जाए। और ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकली के लेटर्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने मुस्तकिल होने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकली के लेटर भी तकसीम किए हैं। इस तकरीब के हवाले से मजीद जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, हम मौजूद हैं टाउन हॉल में और टाउन हॉल के जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन थे जिनकी तादाद 800 से ज़ायद है, ताहम आज 56 उन मुलाजमीन को जो कि डेली वेजेस थे और साल से डेली वेजेस पर मुलाजमत कर रहे थे, उनके मुस्तकबिल का तयन नहीं हो पा रहा था। ताहम लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जानिब से ये समरी इरसाल की गई वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को, जिसकी मंजूरी हुई और तकरीबन 700 से 800 ऐसे मुलाजमीन थे जिनको रेगुलर करने की मंजूरी दी गई और 56 जो मुलाजमीन हैं उनको आज मुस्तकली के लेटर्स लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने उनके हवाले कर दिए हैं, क्योंकि 56 ये वो मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कराई और फिर बाद उनको लेटर्स जारी हो सके। इस पुरवकार तकरीब का इनकाद यहाँ जिना हॉल में किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने खुसूसी शिरकत की, जबकि PSO2 मेयर मियाँ वहीदुज़्ज़मान, डायरेक्टर एडमन अमीन अकबर चोपड़ा, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महमूद मसूद तमन्ना हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको सर्विसेज अस्पताल की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया है। माहिरीन ने वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मंशूर को स्मोक के खात्मे में खुशाइन करार दे दिया है। बसाम सुल्तान से मजीद जानेंगे। जी बसाम।
बिल्कुल, इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ पर स्मॉग के हवाले से आगाही सेमिनार और वॉक का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट प्रोफेसर साजिद निसार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि सर थोड़ा सा स्मॉग की प्रिवेंशन के हवाले से बता दें कि किस तरह हम इससे जो है वो बच सकते हैं। देखिए, एक तो स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, ख़ास तौर पर चेस्ट की बीमारियां जो हैं। इससे बचने का जो बेहतरीन तरीका है, एक तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, जिस तरह बताया गया है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हाथों की सफाई की जाए और ख़ास तौर पे वो जो टाइम है मॉर्निंग और इवनिंग के, इनमें जो है वो बाहर ना निकला जाए। इससे जो है वो आपकी इन्फेक्शन जो है वो बच सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी चाहिए कि हमें व्हीकल्स वगैरह जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए और जो बर्न का है वो ज़्यादातर जो गैस का इस्तेमाल किया जाए रादर दैन ये डीजल और फ्यूल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। गवर्नमेंट ने इस मामले में इस मरतबा खासी जो है वो पेशरफ्त की है और उसकी वजह से इस मरतबा कुछ स्मोक का इंसिडेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम कुछ बेहतर है। जी बिल्कुल, व्हीकल्स का जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए। इस वॉक के अंदर जो है वो प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाज ने भी शिरकत की है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, हुकूमत की सतह पर जो है वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव शुरू किया गया, क्या समझते हैं किस हद तक मुफीद होगा इस स्मॉग के खात्मे? मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई अहसन इकदाम है, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साजिद साहब ने जिक्र किया कि हमारी जो आबो हवा है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ये गाड़ियों का, रेफ्रिजरेटर्स का, एयर कंडीशनर्स का, हीटर्स का, गीजर्स का। शरका का क्या कहना है? हमारे साथ बसाम मौजूद है। बसाम, आपका शुक्रिया। शाबान अमीन केस में शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का मामला है। डायरेक्टर साहिर हाउसिंग सोसाइटी साहिर रशीद नैब में पेश हुए हैं। साहिर रशीद के हमरा अल्लाह ताहिरा भी पेश हुए हैं। आपको बताते चलें कि दोनों से ख्याबान अमीन केस में बेसाब्तगी पर तहकीकात की जा रही है। नैब लाहौर ने ख्याबान अमीन में शहरियों की शिकायत पर तहकीकात का आगाज किया था। आपको बताते चलें कि ख्याबान अमीन केस में शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का मामला डायरेक्टर साहिर हाउसिंग सोसाइटी साहिर रशीद नैब में पेश हुए हैं। साहिर रशीद के हमरा अल्लाह दत्ता भी पेश हुए। दोनों से ख्याबान अमीन केस में बेज़ाब्तगी पर तहकीकात जारी हैं। और अभी आपको बताएंगे पंजाब असम्बली में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई है। नैब ख्वाजा बरादरान के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। करारदाद का ये मतन है। ख्वाजा बरादरान के बगैर सबूत के गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। हिना परवेज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। पंजाब असम्बली में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। और अब अच्छी खबर है नौजवानों के लिए। पंजाब हुकूमत ने भर्तियों का फैसला किया है। महकमा पीएनडी ने भर्ती के लिए सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को मरासला इरसाल कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर और प्लानिंग ऑफिसर की 33 सीटों पर भर्ती की जाएगी। स्पेशल पर्सन्स 2, अकलियती 2, खातीन 7, स्पेशल जोन के लिए 7 नशिस्तें मुख्तलिफ। 17वीं स्केल की नशिस्तों पर 3 साल के लिए भर्ती की जाएगी। वजीर आला पंजाब ने आसामियों की कौमी अखबारात में तशहीर की हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको बताते चले कि नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से भर्तियों का फैसला किया गया है। महकमा पीएनडी ने भर्तियों के लिए सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को मरासला भी इरसाल कर दिया है। और अभी आपको बताएंगे यूईटी में ई रोजगार सेंटर लॉन्चिंग तकरीब वजीर खेल पंजाब राय तैमूर खान खिताब कर रहे हैं। जिस तरह उस वक़्त नौजवानों ने उनके इस नज़रिए का साथ दिया और उसको साथ लेके चले, एक तब्दीली लाए और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ के नौजवान भी मायूस नहीं होंगे। हालात जैसे भी हैं या जैसे भी पहले रहे हैं, उन कमज़ोरियों को पीछे करके पॉजिटिविटी को लेते हुए, एक उसको अच्छी सिमत में लेके चलते हुए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपनी तमाम तर मेहनत इस बात पे लगाएंगे कि हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े, हम पाकिस्तान का नाम बुलंद करें और पाकिस्तान को सारी दुनिया फ़ख्र से देखे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में हमारे पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे पंजाब के नौजवान
पाकिस्तान का नाम आगे लेकर चलेंगे। इकबाल का वो एक शेर याद आ रहा है, उसका दूसरा जो कथा है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, और ये जो पंजाब की मिट्टी है। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब राय तैमूर खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब आपको बताएं कि लेस्को में अफसरान मुलाजमीन की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। ग्रेड 20 और 17 के ऑफिसर्स ना होने से इंतजामी अमूर शदीद मुतासर होने लगे हैं। कंपनी में जनरल मैनेजर टेक्निकल की आसामी खाली है, मुस्तकिल तैनाती नहीं की जा सकी। चीफ इंजीनियर टेक्निकल डिजाइन की आसामी भी खाली पड़ी है और तैनाती नहीं हो सकी है। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट मियां अलीम भी रवामा रिटायर हो जाएंगी, आसामी खाली हो जाएगी। आपको बताते चले कि कंपनी में 80 एसडीओज की आसामियां खाली पड़ी हैं। और अभी आपको बताएंगे लाहौर पार्किंग कंपनी ने शहर के पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल का हल ढूंढ निकाला है। शहर में 3 अरब से ज्यादा लागत के 11 पार्किंग प्लाजा बनाने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। 11 पार्किंग प्लाजों की तामीर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को इरसाल कर दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर पार्किंग कंपनी ने शहर के ट्रैफिक मसाइल और उसके साथ साथ पार्किंग के मसाइल से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। आपको ये बताएं कि अब शहर में पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए 11 नए पार्किंग प्लाजा जात की मनसूबाबंदी सामने आई है। आपको ये बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को जो भेजे गए मरासले के मुताबिक 11 पार्किंग प्लाजों का वर्किंग पेपर जो है वो भेजा गया है, जिन 11 पार्किंग प्लाजों पर 3 अरब से ज़ायद की लागत आएगी, जबकि हज़ारों गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स वहाँ पर पार्क की जा सकेंगी। जो तफसीलात के मुताबिक आपको ये बताएं कि दाता दरबार के नज़दीक जो पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा, जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अराजी है, ये 3 कनाल 6 मरले अराजी पर पार्किंग प्लाजा बनेगा, जबकि यहाँ पर 380 गाड़ियाँ और इसी तरह से 575 मोटरसाइकिल्स जो है वो पार्क की जा सकेंगी। हाल रोड के पार्किंग प्लाजा को जो है वो उसमें 2 कनाल 7 मरले का ये पार्किंग प्लाजा होगा, जो कि पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड की मलकियत है, और इसमें 28 गाड़ियां जबकि 2130 मोटरसाइकिल्स पार्क की जा सकेंगी। इसी तरह से टाउन हॉल में 8 कनाल से ज़ायद अराजी पर जो है वो फिजिबिलिटी तैयार की गई है, जहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनेगा, और इस पार्किंग प्लाजा में 74 गाड़ियां जबकि 806 मोटरसाइकिल्स पार्क की जा सकेंगी। इसी तरह से बरकत मार्केट में LDA की मलकियत अराजी पर, जो कि 7 कनाल 4 मरला अराजी है, वहाँ पर पार्किंग प्लाजा की मनसूबाबंदी की गई है। इसी तरह से शेरावाला गेट पर पार्किंग प्लाजा की मनसूबाबंदी की गई है, जो कि शेरावाला गेट का जो अराजी है वो PHA की मलकियत है, और वहाँ पर 2 मंजिला जो पार्किंग प्लाजा बनेगा, लेकिन रकबा इसका 20 कनाल से ज़ायद है, जहाँ पर 1000 मोटरसाइकिल और 700 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। इसी तरह से अकबरी गेट के बाहर निशानदेही की गई है, जो कि 31 कनाल 2 मरले अराजी है, वहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाने की निशानदेही की गई है। इसी तरह से इत्तफाक अस्पताल मॉल टाउन के बाहर पार्किंग प्लाजा की निशानदेही की गई, जहाँ पर 381 गाड़ियाँ और 200 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स पार्क की जा सकेंगी। आपको ये बताएं कि दिल्ली मुस्लिम अस्पताल के बाहर पार्किंग की मनसूबाबंदी की गई है, जहाँ पर 6000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स पार्क की जा सकेंगी। इसी तरह से गैलेक्सी फिरोजपुर रोड पर वाक़ई मुकाम है, जहाँ पर ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।